जय श्री राम सभी को। तो आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 5। तुलसीदास जी प्रेम पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी विनती कर ली, लेकिन जो अपनी आदत से बंधे होते हैं वे अपनी ओर से कभी नहीं बदलते। कौवा चाहे जितना प्रेम से पाला जाए फिर भी क्या वो कभी मांस खाना छोड़ सकता है। वैसे ही दुष्ट या स्वभाव से बुरे लोग समझाने या प्रेम दिखाने से नहीं सुधरते, क्योंकि उनका स्वभाव वैसा ही होता है। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, लेकिन उनके दुखों में भी अंतर है। संतों से बिछुड़ना इतना कष्टदायक होता है कि मानो प्राण ही निकल जाए, जबकि असंतों से मिलना ही बहुत भयानक दुख देता है। तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि संतों का साथ छोड़ना मृत्यु जैसा दुख देता है और असंतों का साथ मिलना ही जीवन को पीड़ा से भर देता है। अब तुलसीदास जी संत और असंत दोनों में अंतर बताते हैं। वे कहते हैं दोनों इस संसार में एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन उनके गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। वे कमल और जोंक की तरह हैं। कमल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, जबकि जोंक गंदगी में ही पनपती है। साधु अमृत के समान होते हैं, जो जीवन को पवित्र और मधुर बना देते हैं, और असंत मदिरा के समान, जो जीवन को बिगाड़ देते हैं। हालांकि दोनों को जन्म देने वाला यह संसार रूपी यथा समुद्र एक ही है, अर्थात भगवान एक ही है। भले और बुरे लोग अपनी अपनी करनी के अनुसार ही यश और अपयश पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु सबके लिए कल्याणकारी और दुख देने वाले हैं, जबकि विष, अग्नि, कलयुग के पाप और हिंसा करने वाले व्याध सबके लिए हानिकारक माने जाते हैं। इनके गुण अवगुण सभी जानते हैं। फिर भी यह सच है कि जिसे जो पसंद होता है वही उसे अच्छा लगता है। जैसे सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा सबको पता होता है, लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव और रुचि के अनुसार ही चुनाव करता है। भला व्यक्ति हमेशा भलाई को ही अपनाता है और नीच व्यक्ति नीचता को ही ग्रहण करता है। अमृत की पहचान जीवन देने में होती है और विष की पहचान मारने में। अर्थात जैसे अमृत और विष अपने स्वभाव से पहचाने जाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपने अपने कर्म और स्वभाव से पहचाने जाते हैं। दोहा 6 में तुलसीदास जी दुष्टों के पापों और अवगुणों की कथाएं तथा साधुओं के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोनों ही समुद्र की तरह अपार और अंतहीन है। इसी कारण यहाँ केवल गुणों और दोषों का ही वर्णन किया गया है, क्योंकि पहचान के बिना ना तो किसी को अपनाया जा सकता है और ना त्यागा जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि सही गलत, गुण दोष की पहचान होना आवश्यक है, तभी मनुष्य उचित मार्ग चुन सकता है। भले और बुरे दोनों ही ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं, पर मनुष्य की पहचान उसके गुण कर्म से होती है। इसलिए शास्त्रों ने अच्छे और बुरे का भेद स्पष्ट किया है। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, पर संत वही है जो बुराई को छोड़कर अच्छाई को अपनाते हैं। विवेक मिलने पर मन सही मार्ग चुनता है, पर समय, परिस्थिति और कर्म का प्रभाव पड़ने से श्रेष्ठ व्यक्ति से भी कभी कभी गलती हो जाती है। भगवान के भक्त जब गलती कर बैठते हैं तो उसे जल्दी सुधार लेते हैं और अपने दोषों को मिटाकर निर्मल यश प्राप्त करते हैं। उसी तरह दुष्ट लोग भी कभी कभी अच्छे संग से आकर भलाई कर लेते हैं, लेकिन उनका मेलापन, बुरा स्वभाव जो कभी टूटता नहीं, पूरी तरह मिटता ही नहीं है। आज की कथा का सार यह है कि जिसकी जैसी संगति और जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही उसका आचरण और परिणाम होता है। इसलिए दोषों को छोड़कर गुणों को अपनाना और सत्संग करना ही जीवन का सही मार्ग है। जय श्री राम सभी को। आज की कथा को यहीं विराम करते हैं, तो सब मिलकर कहिए राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की जय। श्री राम।